प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 27। मैं इस बार नहीं जाऊंगा। सुहानी को समझना होगा कि नकुल सही नहीं है, इसीलिए उसे नकुल को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सोचकर मानव वापस अपने काम में लग गया। 1 घंटे बाद मानव की मीटिंग थी, इसीलिए वो तैयार होकर बाहर जाने लगा। परंतु जैसे ही उसने सुहानी को देखा, जो पूछना चाह रही थी कि मानव कहाँ जा रहा था, लेकिन मानव उससे अभी भी नाराज था। इसीलिए मानव ने सुहानी के बगल में खड़ी नौकरानी को कहा, मेरी मीटिंग है, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, इसीलिए किसी को मेरे लिए भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल मानव आगे बढ़ गया। वो नौकरानी समझ गई थी कि वो सूचना सुहानी के लिए थी, इसीलिए उसने जल्दी से सर झुकाकर जवाब दिया और सुहानी की ओर घूमी। तुम जाओ, मैंने सुन लिया है, सुहानी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा और वहां से आगे बढ़ गई। सुहानी समझ गई थी कि इस बार मानव उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी मिसेस सेठ ही हूं ना, मुझे पता है कि मुझे मेरे हबी को कैसे मनाना है। रात का समय मानव को होटल आने में बहुत रात हो गई थी, क्योंकि अभी रात के 1:22 सो रहा था। पता नहीं सुहानी जाग रही होगी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहानी ने खाना ही ना खाया हो, उसके बिहेवियर से नाराज होकर भूखी बैठी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मानव मन ही मन सुहानी के लिए परेशान हो रहा था। जब मानव होटल पहुंचा तो देखा सुहानी वहां पर नहीं थी। ये देखकर मानव ने एक नौकर को पुकारा। नौकरानी दौड़ती हुई मानव के पास आई। सुहानी ने खाना खा लिया है ना? मानव ने जल्दी से सवाल किया। मानव का सवाल सुनकर नौकरानी परेशान होकर सोचने लगी कि अब उसे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि सुहानी ने नौकरानी को मानव को उसके बारे में कुछ भी बताने से मना किया था। तुम्हारे मुंह में गम लग गया है क्या, जो तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही? मानव ने कोल्डनेस से देखते हुए पूछा। मानव की आवाज़ सुन नौकरानी डर गई, क्योंकि मानव की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो नौकरानी कुछ बोलती उससे पहले ही सुहानी वहां पर आई और मानव को पीछे से गले लगा लिया। मानव को महसूस हो गया था कि वो सुहानी है, इसीलिए उसने नौकरानी को आंखों से जाने का इशारा किया। उसके ऐसा करते ही नौकरानी जल्दी ही वहां से निकल गई। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मानव ने उसी बेरुखी लहजे में सवाल किया और सुहानी का हाथ हटाकर कमरे में चला गया। ये देखकर सुहानी बहुत ज़्यादा उदास हो गई, परंतु सुहानी भी कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए वो भी रूम की ओर बढ़ गई। मानव कमरे में दाखिल हुआ और अलमारी की ओर बढ़ गया। तभी अचानक मानव ने महसूस किया कि कमरे की लाइट बहुत ही डिम थी। ये महसूस कर मानव ने अपने नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखा। रूम को गुलाबों से सजाया गया था और कमरे में साइड में रखे टेबल को मोमबत्तियों से सजाया गया था और उनके बीच में खाना ढककर रखा हुआ था। ये देखकर मानव के होठों पर अपने आप एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मानव चेयर पर जाकर बैठ गया और एक बाउल से ढक्कन हटाया। उस बाउल में खाना नहीं बल्कि एक लेटर था, सॉरी लेटर। उस लेटर को पढ़कर मानव मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि सुहानी उसे मनाने के लिए इतना सब कुछ करने वाली थी। नाराज़ होना वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि मुझे हफ्ते में 2-3 बार नाराज़ हो जाना चाहिए, ताकि मेरी वाइफ मुझे इतना औसम सरप्राइज़ दे सके। ये सोचकर मानव खुश हो गया। उसी समय सुहानी मानव की गोद में आकर बैठ गई। तुमने खाना खाया? कहीं तुम मेरे लिए भूखी तो नहीं हो ना? सुहानी को देख मानव की सारी खुशी सुहानी की परेशानी में बदल गई। ओहो, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया और आप मेरी तारीफ करने की जगह मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं। सुहानी ने नाराज़गी से मुंह फुला लिया और खड़ी हो गई, परंतु मानव ने सुहानी को खींचकर अपनी बाहों में वापस बैठा लिया। सॉरी बेबी, मैं तुम पर गुस्सा थोड़ी ही हो रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पास ये छोटा चैंप भी तो है ना, जो तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हें थोड़ा उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, मानव ने प्यार से समझाते हुए कहा। तभी सुहानी ने कहा, मैंने स्नैक्स खाया था। और मानव सुहानी की बातों को बीच में काटते हुए नाराज़गी से बोला, तो स्नैक्स? तुमने सिर्फ स्नैक्स ही खाया था? सुहानी क्यूट से बच्चे की तरह रोने जैसी शक्ल बनाते हुए आप मुझे डांट रहे हैं। सुहानी को देखकर उसे सुहानी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, इसीलिए मानव ने आगे बढ़कर सुहानी के होठों को चूम लिया और सुहानी को दूसरी चेयर पर बैठा दिया। मैं चेंज करके आता हूँ, बोल मानव बाथरूम में चला गया। मानव की इस हरकत से सुहानी शॉक्ड हो गई, परंतु फिर उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था।
थोड़ी देर बाद मानव चेंज करके रूम में आया तो देखा सुहानी अपने दोनों हाथों को गालों पर रखकर अपने दोनों हाथों की कोहनी पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। मानव सुहानी के बगल में जाकर बैठ गया। मानव को देख सुहानी सीधी होकर बैठ गई। मानव ने सुहानी को एक मुस्कान दी और सुहानी की प्लेट में खाना सर्व करने लगा। अपनी प्लेट में खाना सर्व किया और खाने लगा। आज का खाना उसे बहुत अलग लगा और बहुत ही यम्मी भी था। तभी मानव को महसूस हुआ कि सुहानी उत्सुकता से उसे ही देख रही थी। यह महसूस कर मानव को कुछ समझ नहीं आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी खाओ ना। ये सुन सुहानी थोड़ा निराश हुई, परंतु फिर मुस्कुराते हुए खाना खाने लगी। आज खाना किसने बनाया है? काफ़ी अच्छा है। क्या तुमने कुक बदला है या फिर बाहर से मंगवाया है? मानव ने हैरानी से सवाल किया। हालांकि उसका ध्यान खाने पर ही था। मानव के मुंह से ये सुन सुहानी का चेहरा खिल गया। ये डिनर कुक ने नहीं बनाया है, बल्कि मैंने बनाया है। सुहानी की बात सुन मानव के हाथ रुक गए। तुमने बनाया? लेकिन बेबी, तुम्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? हम बाहर चलकर खाना खा सकते थे ना। और तुम्हें कोई काम करने की क्या ज़रूरत थी? मानव ने परेशान होकर सवाल किया। हाँ, मुझे पता है कि ये होटल है, लेकिन मेरा मन किया तो बना दिया। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डिनर के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। मानव ने सुहानी को केसर बादाम वाला दूध दिया। आज नहीं, आज मैंने शायद बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए मेरा दूध पीने का मन नहीं कर रहा। सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना ज़्यादा भी नहीं खाया है तुमने। और फिर ये दूध तो तुम्हारी हेल्थ के लिए ही है ना। और वैसे भी दादी को अगर पता चला कि मैंने तुम्हें केसर बादाम वाला दूध नहीं पिलाया है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी। मानव ने प्यार से समझाते हुए कहा। सुहानी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है ना। प्लीज़। मानव ने बड़ी चालाकी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊँगा और इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ पीना पड़ेगा। सुहानी रोने जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, लेकिन क्यों? मानव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं भी तो पी रहा हूँ दूध, इसीलिए तुम भी पियोगी। और बस अब मुझे आगे कुछ भी नहीं सुनना है। सुहानी ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा, ठीक है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, मानव सेठी की बीवी वाली बात। मानव ने दूध का गिलास सुहानी के हाथ में पकड़ा दिया और सुहानी के माथे पर किस कर लिया। सुहानी ने अपना नाक बंद कर सारा दूध एक सांस में गटक लिया। सुहानी उल्टी जैसा मुंह बनाते हुए, अब आपकी बारी है, आप भी तो दूध पियो। मानव मुस्कुराया और गिलास उठा लिया और बिना किसी परेशानी एक घूंट में सारा गटक गया। सुहानी हैरानी से मानव को दूध पीते देखती रह गई। मानव ने गिलास रखा और वापस बिस्तर पर आकर सुहानी के पास बैठ गया। मानव को पास बैठा देख सुहानी का चेहरा लाल हो गया और सुहानी की नज़रें शर्म से झुक गई। मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में खींचकर उसे अपने साथ बिस्तर पर सुला लिया। मानव धीरे धीरे सुहानी के सर को सहलाने लगा। ये देखकर सुहानी ने थोड़ी नाखुशी से मानव की ओर देखा। अभी तुम थक गई होगी, और तुम थक गई होगी तो तुम्हारा चैंप भी तो थक गया होगा, तो अभी सो जाओ। वैसे भी तुम्हें अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी आज तुम्हें सोने में कितना लेट हो गया है, मानव ने समझाते हुए कहा। सुहानी मुस्कुरा दी। मानव ने नीचे झुककर सुहानी के होठों को चूम लिया। उसके बाद सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ पाखी भी अब काफ़ी हद तक रिकवर करने लगी थी। मोहित उसका हमेशा ख्याल रखता था। पाखी 2 दिनों से मोहित के फ्लैट पर ही रह रही थी। मोहित अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ फाइलें देख रहा था। उसी समय पाखी ने कमरे का डोर नॉक किया। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पाखी, मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़ी फाइलों को टेबल पर रख दिया। पाखी हिचकिचाते हुए अंदर गई और मोहित के पास जाकर सोफे पर बैठ गई। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने ऑर्डर कर दिया है, खाना थोड़ी देर में आता ही होगा, मोहित ने जवाब दिया, क्योंकि उसे लगा कि पाखी को भूख लगी होगी। मोहित और पाखी जिस फ्लैट में रुके हुए थे वो मोहित का बहुत पुराना फ्लैट था, जिसे मोहित काफ़ी पहले खरीद कर भूल गया था और यहाँ कभी भी नहीं आता था। इसीलिए इस फ्लैट में कोई नौकर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है मोहित,
मैं तो ये कह रही थी कि मुझे मेरे अपार्टमेंट जाना है। पाखी ने जवाब दिया, ओह अच्छा ठीक है, तुम कल चली जाना क्योंकि अभी रात हो रही है और इतनी रात को तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मोहित ने कहा। मोहित की केयर पाखी के दिल को गर्माहट महसूस करवा रही थी। ठीक है, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली सुबह दूसरी तरफ सुहानी बालकनी में खड़ी होकर जूस पीते हुए बाहर के नज़ारे देख रही थी। बाहर की हरियाली आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। उसी समय मानव ने सुहानी को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। बाहर ठंड हो रही है, तुम्हें ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। बोलते हुए मानव ने अपना सर सुहानी के कंधे के ऊपर रख दिया। आज शाम को हम चले जाएंगे, ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छे लगने लगी है। सुहानी ने उदासी से जवाब दिया। हमें जाना तो था ही, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर काम से आया था और मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम तो जानती हो कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर हमेशा कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए अगर तुम घर पर रहोगी तो दादी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मानव ने समझाते हुए कहा। हाँ, आप शायद ठीक ही कह रहे हैं। सुहानी ने आह भरते हुए कहा। ठीक है, अब तुम सब बातें छोड़ो और तुम्हारा वो रात वाला काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करो, वरना मैं अभी नाराज़ ही रहूँगा। मानव ने नाराज़गी का झूठा नाटक करते हुए कहा। मानव की बात सुन सुहानी का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्माते हुए मानव को धक्का दिया और कमरे में भाग आई। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सुहानी। कल मैं थक गया था इसीलिए छोड़ दिया था, लेकिन आज मुझ में बहुत एनर्जी है। मानव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। बेशर्म मानव। ये बात सुनने के बाद सुहानी ने शर्म से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। मानव ने पीछे से सुहानी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और सुहानी के कंधे और गले को चूमने लगा। सुहानी की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी थी। मानव ने सुहानी को अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों को चूमने लगा। उसके बाद मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद सुहानी गहरी नींद में सोई हुई थी और मानव उसके बगल में लेटा हुआ था। उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसके बगैर मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता हूँ। मानव प्यार से सुहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को हटा रहा था। मानव ने सुहानी के माथे को चूम लिया और मानव के ऐसे करते ही सुहानी की भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई फिर सामान्य हो गई। ये देखकर मानव मुस्कुराया और उसने फिर से आगे बढ़कर सुहानी के माथे को चूम लिया। हाँ, सुहानी थोड़ा कसमसा गई और फिर सामान्य हो गई। ये देखकर अब मानव को मज़ा आने लगा था, इसीलिए इस बार मानव फिर झुका और सुहानी के होठों पर किस किया। परंतु मानव के ऐसा करते ही सुहानी ने अपनी आंखें खोल दी और नाराज़गी से मानव को देखने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है, सुहानी ने जवाब दिया और फिर सो गई। मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। मानव सुहानी के गले और कंधे पर किस करने लगा। बस करो ना, सुहानी ने आंखें खोली और मानव को कहा। बेबी, हमारी फ़्लाइट आज शाम की है तो मुझे लगता है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। तो उठ जाओ बेबी, गेट अप। बोलते हुए मानव ने फिर से सुहानी के सर पर किस किया। सुहानी ने घड़ी की ओर देखा। 3:40 हो रहा था। इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। सुहानी ने परेशान होते हुए उठकर बैठते हुए कहा। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फ़्लाइट में अभी काफ़ी टाइम है, मानव ने जवाब दिया। आप भी ना हद करते हैं, मुझे उठाया भी नहीं और इतनी देर से बस परेशान कर रहे हैं। सुहानी ने नाराज़गी से जवाब दिया। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो तुमने कहा कि मैंने उठाया नहीं और अभी कह रही हो कि इतनी देर से परेशान कर रहा हूँ, जबकि सच तो ये है कि मैं बेचारा तो कब से तुम्हें उठा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखकर बार बार डर जा रहा था और चुप हो जा रहा था, मानव ने बेचारा सा शक्ल बनाते हुए कहा। यह सुनकर सुहानी और चिढ़ गई और पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही मानव ज़ोर से हंसने लगा। मुंबई। मानव और सुहानी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। मुंबई में इस समय काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। ठंड की वजह से सुहानी कांपने लगी। मानव ने जब देखा कि सुहानी कांप रही है
तो उसने अपना कोट उतारकर सुहानी को पहना दिया। इतनी पतली ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत थी? मानव ने डांटते हुए कहा। मानव की डांट सुनकर सुहानी ने मुंह बना लिया। एक तो मुझे ठंड लग रही है, ऊपर से आप मुझे डांट भी रहे हैं। गाड़ी के पास आते ही मानव ने खुद सुहानी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुद दूसरी तरफ से आकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में खींच लिया। छोड़ो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, सुहानी ने नाराज़गी में जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है, तुम जब नाराज़ होती हो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, मानव ने प्यार से मनाते हुए कहा। सच में? सुहानी ने शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ये देखकर मानव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मानव ने सवाल किया। बिल्कुल, वैसे भी बीवियों को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि उनके पतियों का प्यार कहीं कम तो नहीं हो रहा। सुहानी ने जवाब दिया। अच्छा, और अगर प्यार कम हो गया तो क्या करती है पत्नियाँ? मानव ने उत्सुकता से सवाल किया। तो उनसे झगड़ा करती है। और उन्हें इससे आगे सुहानी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मानव ने सुहानी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। तुम मेरी जिंदगी हो सुहानी, और अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं भी। मानव आगे बोल नहीं पाया क्योंकि इस बार सुहानी ने मानव के मुंह पर हाथ रख दिया था। दोबारा ऐसा मत कहना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सुहानी ने नाराजगी से जवाब दिया। ठीक है, नहीं करूंगा। दोनों जल्दी ही सेठी बंगले पर पहुंच गए। मीनाक्षी जी, जो पहले से ही सुहानी का इंतजार कर रही थी, वो सुहानी से मिलकर बहुत खुश हुई थी। अधिराज सेठी घर पर नहीं थे, इसीलिए सुहानी की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। माधवी भी सुहानी से मिलकर बहुत खुश हुई क्योंकि सुहानी के जाने की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और कल रात को तो आर्य ने उसे चेतावनी दे डाली कि अगर आज सुहानी नहीं आई तो उसे भी इस घर से जाना होगा। परंतु खुशकिस्मती से सुहानी आज आ गई थी। मुंबई आते ही मानव ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सुबह का समय सुहानी ने मानव से कंपनी ज्वाइन करने के लिए पूछा। मानव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने लैपटॉप साइड में रखा और सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया। हमारा बेबी बड़ा हो रहा है, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा आराम करना चाहिए, और यदि तुम बोर हो रही हो तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चले जाओ, मानव ने समझाते हुए कहा। लेकिन मुझे कभी ना कभी तो ज्वाइन करना ही होगा ना, और यदि अभी से सब कुछ देख लूँगी तो अच्छा होगा ना, इसलिए मुझे कंपनी ज्वाइन करना है और मैं वादा करती हूँ कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, सुहानी ने विनती करते हुए कहा। मानव समझ गया था कि अब सुहानी को समझाना बेकार था। ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन तुम कोई भी काम नहीं करोगी और सिर्फ 2 घंटे ही ऑफिस में रहोगी, और उसमें भी यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है तो 1 हफ्ते का बेड रेस्ट करोगी, और बस। अब मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगा, चाहे तुम नाराज़ क्यों ना हो जाओ, मानव ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गई, सुहानी ने खुशी से जवाब दिया। उसके बाद मानव वापस अपने काम में लग गया। सुहानी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रही थी। सुहानी मानव से बोली। मानव ने जल्दी में जवाब दिया। सुहानी बोली, मैं ऑफिस परसों से ज्वाइन करूंगी क्योंकि कल मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। मानव ने एक मुस्कान के साथ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया था कि मुझे 2 दिन के लिए चेन्नई जाना है क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच कुछ इशू हो गया है, जिसकी वजह से लोग धरने पर उतर आए हैं और इसीलिए कंपनी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सुहानी ने परेशान होते हुए, ऐसा क्या हुआ जो लोग धरने पर उतर आए? वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसीलिए तुम चिंता मत करो। मानव नहीं चाहता था कि सुहानी ज़्यादा परेशान हो, इसीलिए कुछ भी नहीं बताया। रात को सेठी परिवार साथ में डिनर कर रहा था। राहुल, मोहित और आर्यन भी वहाँ मौजूद थे। आर्यन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और राहुल और आरती भी चुप थे। वहाँ का माहौल बिल्कुल गर्म लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पेट्रोल पहले ही से ही गिरा हुआ था और अब बस माचिस जलाने की देरी थी। परंतु मोहित बहुत खुश लग रहा था, जो कि उसके चेहरे की चमक से पता चल रहा था। माधवी वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो सेठी परिवार का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए आर्यन ने उसे परिवार के साथ खाना खाने से मना कर दिया था। आर्यन, तो तुमने आगे शादी के बारे में क्या सोचा है? मीनाक्षी जी ने सवाल किया। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, आर्यन ने बेरुखी से जवाब दिया। आरती मुस्कुराते हुए, मैंने एक लड़की पसंद की है, मालिनी कपाड़िया, कपाड़िया खानदान की इकलौती बेटी। आर्यन बेरुखी में, आपने पसंद किया है, फिर तो अच्छी ही होगी। मीनाक्षी जी मुस्कुराते हुए,
मालिनी, वो तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है। मैं एक फंक्शन में उससे मिली थी। आरती खुश होते हुए, अगर आपने कह दिया फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया से बात कर लूँगी। मीनाक्षी जी समझाते हुए, उससे पहले तुम आर्यन की मर्जी भी जान लेना। उसकी मर्जी जानने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी उसने जो किया है वो कम है क्या? मैं भी कपाड़िया को जानता हूँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। राहुल आर्यन को चेतावनी देते हुए, बेहतर होगा कि तुम माधवी को घर से बाहर निकाल दो। आर्यन बिना किसी भाव के, जैसा आप कह रहे हैं, मैं कल ही उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर सुहानी, जो कि खाना खा रही थी, के हाथ रुक गए। मोहित को इसमें कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप खाना खा रहा था। मानव को उन लोगों से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो भी चुपचाप खाना खा रहा था। परंतु जैसे ही माधवी की बात हुई तो मानव ने सुहानी को देखा। सुहानी चिंतित होकर राहुल और आर्यन को देख रही थी। मानव बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सुहानी इन सब में पड़े, इसीलिए उसने सुहानी के थाई पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। डिनर के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आज की रात कोई अपने महबूब को खुश कर उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपने महबूब के सपनों में खोया हुआ था। अगली सुबह मानव चेन्नई के लिए निकल चुका था, परंतु जाते हुए भी उसने सुहानी से राहुल के परिवार के मामलों में ना पड़ने के लिए सख्त चेतावनी दी थी। सुहानी माधवी के लिए काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि माधवी सच में गर्भवती है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। आज सुहानी शॉपिंग पर जाने वाली थी, परंतु रात वाली बात याद कर उसे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। वहीं मोहित पाकी से बात करता हुआ कॉरिडोर से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर कॉरिडोर में खड़ी सुहानी पर गई। सुहानी को देख उसने अपनी बात बीच में ही जल्दी ही ख़त्म कर सुहानी के पास आ गया। तभी मोहित परेशान होकर बोला, क्या हुआ भाभी, क्या आप मानव भाई को मिस कर रही है? मोहित की आवाज़ सुने सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आई। सुहानी हड़बड़ाते हुए, नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं शॉपिंग पर जाना चाहती थी, परंतु अकेली जाऊं या नहीं यही सोच रही थी। मोहित ने कहा, बस इतनी सी बात। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।